नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। यूपी सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव, अपर्णा यादव के चुनाव प्रचार और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर मीडिया कर्मियों से बात की। मैनपुरी उपचुनाव में नरेंद्र कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता ने मोदी और योगी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। तो वहीं धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर नरेंद्र कश्यप ने चिंता जताई और कहा कि योगी सरकार लगातार धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने कानून भी सख्त किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, अभी धर्म परिवर्तन की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन जल्द ही ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश की जनता का निरंतर आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2017 से लगातार मिलता हुआ जा रहा है, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता निरंतर सफलता की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अंतिम चुनाव उपचुनाव के रूप में हुआ था आजमगढ़ और रामपुर में। रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी के उस गढ़ को, जिसे समाजवादी लोग कहते थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी का साम्राज्य है, उस गढ़ को भी तोड़कर कमल खिलाने का काम किया। जब रामपुर में कमल खिल सकता है, आजमगढ़ में कमल खिल सकता है, तो संभावनाएं मैनपुरी में भी प्रबल हो गई हैं कि मैनपुरी में भी इस बार कमल खिलने वाला है। तो चाहे चाचा शिवपाल जी साथ में आए या कोई और, मैनपुरी के मतदाताओं ने, मैनपुरी के प्रत्येक धर्म समाज के लोगों ने मोदी योगी के नेतृत्व को स्वीकारा है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को स्वीकारा है। मैं आशा करता हूं कि मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना सांसद बनाने के लिए। तो बुलेटिन में बात अब एटा की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामेश्वर यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि इस दौरान उनके भाई का फ्लैट भी सील किया गया है। यूपी सरकार में बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है और बदमाशों की संपत्ति भी कुर्की की जा रही है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद रामेश्वर यादव का नाम जुड़ गया है। बता दें कि आगरा में रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के सिकंदरा स्थित नालंदा टावर में बने फ्लैट को सील कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। जहां जानकारी के मुताबिक इनकी आगरा में अभी और संपत्ति की कुर्की होनी बाकी है। तो बुलेटिन में बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जहां जेल में बंद मुख्तार के गुर्गे अब रंगदारी मांग रहे हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी का राइट हैंड श्रीकांत मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित भले ही कासगंज की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद झुन्ना पंडित जेल से ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि आरोप है कि झुन्ना पंडित ने जेल से ही वाराणसी के 2 लोगों को चिट्ठी लिखकर रंगदारी मांगी है। अर्दुली बाजार स्थित तो महावीर मंदिर के पास वंशिका चिल्ड्रेन अस्पताल के मालिक डॉक्टर दीपक वर्मा से 10 लाख, तो पांडेपुर के सराफा कारोबारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बता दें कि इस मामले में जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि कासगंज जेल प्रशासन का कहना है कि चिट्ठी झुन्ना पंडित के वाराणसी के साथियों ने लिखी है। बता दें कि झुन्ना पंडित पर 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। झुन्ना पंडित उर्फ श्री प्रकाश सन ऑफ नंदलाल
जिला कारागार चित्रकूट से 5/8/22 को इस कारागार में निरुद्ध हुआ है। बनारस का रहने वाला है। इस कारागार में हाई सिक्योरिटी में बंद है। उसे जेल पीसीओ के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है, उसकी मुलाकात भी बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर की देखरेख में कराई जाती है। उसके द्वारा कोई भी पत्र यहाँ से नहीं भेजा गया है। हो सकता है कोई स्थानीय आदमी जो है उसके नाम पर जो है किसी प्रकार की तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां जहां छापेमारी करने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों के हमले से एक दरोगा और उनके साथ साथ 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। संभल में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें दरोगा समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए। बता दें कि ये मामला नखासा थाने इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस यहां 307 के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस पर जमकर पथराव किया गया, जिसमें दारोगा समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा, जहां घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बुलेटिन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की बाइकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यूपी के औरैया में सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 7 चोरी की बाइक के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सदर कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक खंडहर में कुछ बदमाश चोरी की बाइकों के साथ खड़े हैं और उसे बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने एसओजी के साथ खंडहर का घेराव किया, जहां 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं गैंग का सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपराधियों को अंकुश लगाने के क्रम में कोतवाली औरैया के द्वारा जो है एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र के राजंदाजपुर के में एक खंडहर है, वहाँ पर कुछ युवक कुछ बाइकों को बेचने की फिराक में खड़े हैं। तत्काल सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा मौके दबिश दी गई। वहाँ पर जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से 7 बाइकें भी बरामद की गई। पूछताछ में आया कि एक व्यक्ति जिनका सरगना है अभी। तो बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक ठेकेदार ने मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। बता दें कि फिरोजाबाद में कुछ मजदूर परेशान थे, क्योंकि ठेकेदार ने उनसे काम तो कराया लेकिन उनका मेहनताना नहीं दिया, जिसके बाद एक समाजसेवी ने भूख प्यास में बेहाल मजदूरों का नाश्ता कराया और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि यह मामला सिकोहाबाद के गांव हैंडेल के पास का है, जहां ठेकेदार ने रेलवे लाइन के किनारे उन मजदूरों से काम करवाया लेकिन मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया, जिसके बाद एक समाजसेवी के जरिए पुलिस को मामले की जानकारी मिली और पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में लिया। हम सब काम करने के लिए आए थे। अब जब गड्ढा खोदने आए थे, पूरी व्यवस्था में आए थे, तो उन्होंने कही कि चलो हम। कितनी लेबर है आपकी? हमारी 20 लेबर है। हमने उनसे कितने दिन के पैसे नहीं दिए अभी? कितने दिन काम किया है तुमने? अभी उनने हिसाब नहीं किया, केवल खर्चा किया और खर्च उनने वो मतलब वीडियो में तो वो भी छुड़ा लिया। आज क्यों बैठे हैं यहाँ क्यों बैठे हैं? आदमी इसलिए बैठे हैं कि या तो हमारा मतलब हिसाब किताब करवाओ, नहीं फिर बताओ कि हम लोग कहाँ कहाँ मरे कहाँ जाए। ठेकेदार ने पैसा नहीं दे, खावे के लाने नहीं दे कुछ। क्या करवाया था? क्या काम करते थे आप? काम गड्ढे को दबाओ, असली पकड़वा है। क्या पैसा दे नहीं रहा बिल्कुल। क्या कह दिया? मार रहा है आदमी ने, जितने पैसा लाए थे छुड़ा पैसे भी आपके ले लिए बता रहे हैं? पैसे छुड़ा लाए थे।
वो रात में खर्चा भी दिया, वो भी सवेरे घर से मैंने छीन लिया। किसने सुनाया? जेब में से 8,000 रुपए दिए थे वो। तो बुलेटिन में बात तो हाथरस की कर लेते हैं, जहां एक सरफरी युवक ने महिला के सिर पर वार किया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि हाथरस में मजार पर बैठी महिला के सर पर एक सरफरी युवक ने नल के हत्थे से वार कर दिया। यह मामला हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के रेलवे रोड स्थित मजार का है, जहां सिर पर चोट लगने की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं उधर सरफरी युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे संबल की, जहां भाइयों में आपस में जमीन को विवाद को लेकर लड़ाई हुई और भाइयों ने अपने ही भाई की जान ले ली। बता दें, जिसको लेकर पत्नी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। संबल के गुन्नूर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते भाइयों ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला गंगावास गांव का है, जहां महिला का आरोप है कि उसके जेठ, देवर और परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी है। महिला ने हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया है। फिलहाल महिला की ओर से मामले को लेकर थाने में तहरीर नहीं दी गई है। ठीक है, पीछे मार डाले भैया ने मार डाले भैया ने। तो कौन से भैया ना मारे हैं? पर्वत ने, भूरा ने, हेता ने। क्यों मारना चाहेंगे आपके पति को ये लोग? खेत के पीछे, खेत गुस्सा ना दे रहे, जबरदस्ती ना तो मारो है। कितने दिन से रहते हैं वो वहाँ? यहाँ तो बना दिनाते हमने मकान ले लो है। तो क्या करते हैं ट्रॉली में? रोकर ही रह रहे, अपनी भैंस को ही पालता है। तो अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।